बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज एक स्पेशल क्लास कंडक्ट की जा रही है और ये की जा रही है जी आपका जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उर्दू, उसके हवाले से। ठीक है, आपको थोड़ा सा इस क्लास में उर्दू के हवाले से उर्दू का जो पेपर पैटर्न है वो समझाया जाएगा, थोड़ा सा गाइड किया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन कौन से सबक हमारे पास हैं, कौन कौन से सबक हमारे रिड्यूस हो गए और फिर हमें क्या क्या याद करना है और फिर जो याद करना है वो कितना कितना एटलीस्ट याद करना है। इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। देखिए, आपका जो उर्दू का पेपर होता है उसके टोटल मार्क्स जो है वो 100 होते हैं। टोटल मार्क्स 100 होते हैं। पहले आपको 3 घंटों में करना होता था ये पेपर, लेकिन अभी जो कोविड का मामला चल रहा है तो उस वजह से इस पेपर को रिड्यूस करके 2 घंटों का कर दिया गया है। ठीक है, तो अब 100 नंबर का पेपर पहले आपको 3 घंटों में करना था, अब आपको 2 घंटों में करना होगा। अब जाहिर बात है, 100 नंबर का पेपर पहले 3 घंटे में नहीं किया जाता था, नहीं हो सकता था, बहुत लेंथी होता था, तो 2 घंटों में कैसे किया जाएगा। तो फिर बोर्ड ने इसके लिए आपको एक नया पेपर पैटर्न दिया है। ये पेपर पैटर्न जो है वो सिर्फ इसी साल के लिए है। अगले साल से आने वाले जो नए स्टूडेंट्स होंगे फर्स्ट ईयर में, वो पुराना पेपर पैटर्न फॉलो करेंगे। आपके लिए चूंकि ये वाला मामला नया है 2 घंटों का, इसलिए आपके लिए एक नया पेपर पैटर्न तैयार किया गया है। आपका जो नया पेपर पैटर्न है उसके अगर हवाले से हम बात करें, कहाँ यहाँ करते हैं, तो आपका जो नया पेपर पैटर्न है उसमें आपके पास टोटल मार्क्स जो हैं वो है तो 100 मार्क्स है। इस 100 मार्क्स के 3 सेक्शन बनेंगे। अलिफ सेक्शन, यानी कि सेक्शन ए उर्दू में कहते हैं हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे, हिस्सा जी। अलिफ जो है वो एमसीक्यूज का होता है। बे जो है वो आप कह लो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। वैसे तो शॉर्ट नहीं होते, वो लॉन्ग ही होते हैं, लेकिन आप समझ लें इसमें बे में नसर, नज़म, हर चीज़ डाल दी जाती है, तो उसको आप शॉर्ट कह लो। और ये जो होता है जीम जो होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। असल में इसके अंदर वो मुसन्निफ और जो शायर होते हैं ना, उन पे तबसरे वाले सवाल आते हैं, तो बड़े होते हैं वो। अब पुराने पेपर पैटर्न में इसके जो भी मार्क्स थे, अब नए पेपर पैटर्न में एमसीक्यूज वाला जो हिस्सा अलिफ है वो 50 नंबर का हो गया। 1 नंबर का एक एमसीक्यू, ऐसे 50 एमसीक्यूज आएंगे, आपको 40 मिनट में करने होंगे। हिस्सा बे जो है वो अब 30 नंबर का हो गया और हिस्सा जीम जो है वो 20 नंबर का हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास पुराने पैटर्न को छोड़े, हम पुराने पैटर्न से कंपेयर नहीं करेंगे, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। हम सिर्फ इसी पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो आपके पास टोटल मार्क्स 100 हैं जी उर्दू के। इसमें से जो एमसीक्यूज का हिस्सा अलिफ है उसके 50 नंबर होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जो हिस्सा बे है उसके 30 नंबर होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का जो हिस्सा जीम है उसके 20 नंबर होंगे। टाइम की बात करें तो टोटल पेपर आपको 2 घंटों में करना है, जिसमें से आपको एमसीक्यूज के लिए सिर्फ 40 मिनट्स दिए जाएंगे। एमसीक्यूज के लिए टाइम कम है और इन दोनों के लिए आपको जो बाकी 1 घंटा 20 मिनट बचा वो इन दो सेक्शंस के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो टाइम थोड़ा कम पड़ेगा। ठीक है, 50 एमसीक्यूज को अगर 40 मिनट में करना है, इसका मतलब है 1 मिनट से भी कम टाइम होगा एक एमसीक्यूज के लिए। तो बस सोचना नहीं है, रट के जाओ, टिक लगाओ, वो वाला मामला है। क्योंकि अगर आप 1 मिनट में एक एमसीक्यूज भी करते हो जो एवरेज आती है, तो 40 एमसीक्यूज कर पाओगे आप 40 मिनट में, और उनको रिपीट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जितने एमसीक्यूज रट सकते हो रटो, ताकि वहाँ एमसीक्यूज की शक्ल देखते ही आप उसके आंसर को मार्क करें और आगे बढ़े। टाइम बचाना है आपने हिस्सा अलिफ के अंदर। जबकि हिस्सा बे और जीम जो है, इस दोनों के लिए आपके पास है 1 घंटा 20 मिनट। लेकिन मामला कुछ ऐसा है कि इसमें अब ज़्यादा सवाल नहीं है, टोटल 4 सवाल आते हैं। हिस्सा बे और हिस्सा जीम दोनों को मिला के ना टोटल 4 सवाल बन रहे हैं। एक तशरीह का, एक खुलासे का, एक मरकजी ख्याल का और एक तारुफ कलाम का। 4 सवाल बन रहे हैं। तो ये इन दोनों, कहने को ये 2 सेक्शन है जी, बड़े सेक्शन लग रहे हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, लेकिन कहना चाहे तो सिर्फ 4 सवाल आपको करने हैं 1 घंटा 20 मिनट के अंदर। तो एक सवाल के लिए आपको आधे घंटे का टाइम पड़ जाएगा। ठीक है, आधे घंटे का पड़ेगा ना, 30 मिनट का, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 20 वो 70 80, तो 80 मिनट में आपको 4 सवाल करने हैं, यानी 20 मिनट समझ लो आपको एक सवाल में। तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास कितना टाइम होगा, 20 मिनट। अगर आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है
तो आप इस एक सवाल को 20 मिनट में 3-4 पेजेस में लिख सकते हो। अगर आपकी राइटिंग स्पीड ख़राब है तो आप एक सवाल को जो है 1 से 2 मिनट, लेकिन ये याद रखें 20 मिनट से ज़्यादा नहीं दीजिएगा। एक सवाल लिखना शुरू किया आपने, जैसे 20 मिनट हुए छोड़े उस सवाल को, अगले अगले सवाल पे आए। इसी तरह जैसे आपने दूसरा सवाल किया, देखा 20 मिनट हो गए, छोड़ दें उस सवाल को, जहाँ तक हुआ है बस काफ़ी है, आगे बढ़ जाए, यानी कि वाइंड अप करना शुरू कर दें। जैसे ही आप देखें ना 18 मिनट हो गए, अब मेरे पास इस सवाल के 2 मिनट रह गए, वाइंड अप करें। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर एक ही सवाल को चिमटे रहोगे और एक ही सवाल पर अगर आपने 40 मिनट लगा दिए, उस सवाल के 10 नंबर हैं, बहुत तीर मार लोगे 10 मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने 40 मिनट के अंदर 2 सवाल कर लिए, थोड़ा थोड़ा सा मिसिंग भी लगता है अगर आपके चेकर को, 2 नंबर काट देगा, 3 नंबर काट देगा। 2 सवाल में से आप काफ़ी गेन कर लोगे। तो टाइम का ख्याल रखना होगा। आपके पास एक सवाल का 20 मिनट बन रहा है, तो बस 20 मिनट ही दीजिएगा एक सवाल को। अब अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि अगर आपने 3-3, 4-4 सफ़ों वाला सवाल याद कर लिया, तो फिर आप इसकी घर में प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि 4 सफ़े को 20 मिनट में नोट डाउन करें, लिखें 20 मिनट के अंदर। अगर आपकी एवरेज ये बैठ जाती है, आपने उर्दू का पेपर निकाल दिया। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न हो रहा है कि अब तरह इसकी डिटेल में जाएंगे। तो याद रख लें, MCQs 50 नंबर्स के, शॉर्ट 30, लॉन्ग 20, MCQs के लिए 40 मिनट और शॉर्ट लॉन्ग के लिए 1 घंटा 20 मिनट। अब आते हैं जी कि ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है 50 नंबर MCQs के, शॉर्ट 30 के, लॉन्ग 30 के, कौन कौन से सवाल आ रहे हैं और कितने कितने नंबर्स हैं उसके। तो सबसे पहले ये देखें जी, हाईलाइटर को यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्सा अलिफ की। मैंने अभी आपको बताया हिस्सा अलिफ के 50 मार्क्स हैं और कितना टाइम दिया जा रहा है आपको, 40 मिनट। ठीक है, तो यहाँ टाइम, बस MCQs में मुझे टाइम का खौफ आ रहा है, 1 मिनट भी नहीं दे रहे एक MCQs के लिए। उमूमन मुझ जैसा इंसान भी अगर MCQ सॉल्व करेगा, पढ़ने में ही आधा मिनट लग जाता है। फिर 2 दफ़ा पढ़ने का सब में होता है जी शौक, फिर 3 दफ़ा रिवाइज, तो वो मामला है। तो MCQs ने आपने रटना है, जहाँ से MCQs ले सकते हो वहाँ वो होता है ना अपना कि मैं पढ़ के समझ के करूँगा, वो वाला टाइम नहीं है कि आपने सब पहले एक MCQs पढ़ा, देखा ये कौन से सबक का है, अच्छा हाँ इसका ये नहीं, भाई रट के जाओ। रटे रटाए MCQs होंगे ना, तो आप बस MCQs की शक्ल देखते बता दोगे इसका क्या आंसर है। मिसाल के तौर पे सवाल आया हुआ, मैं बिल और मैं किसका, इसके मुसन्निफ, और नीचे नाम देखो पतरस बुखारी, फ़ौरन से टिक खत्म, आगे। ऐसे ऐसे रटे रटाए MCQs होने चाहिए आपके। तो पहला सवाल आपका MCQs का होगा, हिस्सा अलिफ है, ये 50 MCQs आएंगे और 50 मार्क्स के, यानी एक MCQ जो है वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, एक नंबर का एक MCQ से छोड़िएगा कुछ भी मत। अगर आपको कोई MCQs नहीं आता, टिक लगा दो, तुक्का लगा दो, क्या पता लग जाए, खाली मत छोड़ के आइएगा। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लिहाजा आप खाली MCQ छोड़ के मत आइएगा। अगर आपको कोई MCQ का आंसर नहीं पता, टिक लगाएं जी और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खाली MCQ नहीं छोड़िएगा। अभी जो आपका नया मॉडल पेपर आया है, उन्होंने बाकायदा निशानदेही की है कि 25 MCQ जो है वो हिस्सा नसर से आएंगे और 25 MCQ जो है वो हिस्से नज़म से आएंगे। यानी आधे MCQ जो है वो आपके सबक से होंगे और आधे MCQ जो है वो आपकी नज़मों से होंगे। ठीक है, तो वो नज़में जो है ना वो ज़रा अच्छे तरीके से याद कर लेगा, क्योंकि चंद है ये, अभी मैं आपको बता रहा हूँ रिड्यूस पेपर की, अभी हम बात करेंगे रिड्यूस सिलेबस की, ज़्यादा सबक नहीं रहे, तो उन सबक को एक नज़र पढ़ के चले आइएगा, उनसे रिलेटेड जो MCQs है वो याद कर लिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें बस आप टाइम में फंस सकते हैं तो फंसें, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि ये मुश्किल। इस सेक्शन में से जितने नंबर आप निकाल सकते हो आपके लिए उतना फ़ायदा है, आसान है 50 नंबर हासिल करना यहाँ पे। क्योंकि उर्दू का पेपर वो होता है जिसमें आपको 2-2 नंबर हासिल करने के लिए 6-6, 8-8, 10-10 लाइनें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, और यहाँ आप देखो 50 नंबर सिर्फ 50 टिक लगा के हासिल कर सकते हो, तो ये तो अच्छी बात हो गई आपके लिए, नंबर गेनिंग हो गया ये सब जगह ना। पहले पिछले साल हमने पिछले साल के स्टूडेंट्स रोते थे, सर सवाल आता था नहीं लिख पाए, क्यों, टाइम नहीं था। सर 2 नंबर का तशरीह है जी, अब देखो ना नीचे भी आपको बताऊंगा मैं, 4 नंबर की तशरीह होगी थी, उसके लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज लिखना पड़ेगा। हंसते हो ना, यहाँ आप 4 नंबर के लिए सिर्फ 4 टिक लगाओगे, 4 नंबर आ जाएंगे। बस मेहनत क्या करनी है, पहले से याद करके रखना है। अगर आपने पहले से याद कर लिया, 50 MCQs, 50 टिक, 50 नंबर, पास हो जाओगे डायरेक्ट, खाली एक सेक्शन करके। तो आई होप इसका मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया। मैं आपको ये गाइड करूंगा MCQs के हवाले से कि आप तमाम MCQs को याद करें, पहले से याद करके जाएं, निशानी लगाएं कोई याद नहीं हो रहा,
और वहाँ जाकर धड़ाधड़ मशीन की तरह टिक लगाना है, खाली कुछ नहीं छोड़ना। अब आते हैं हिस्से बी की तरफ। टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, हिस्सा बे और हिस्सा जी में एक ही पेपर में आता है। इस पूरे पेपर को यानी हिस्सा बे और हिस्सा जी को करने के लिए आपको मिलता है 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, यानी कि तकरीबन 80 मिनट मिल रहे हैं और आपको 4 सवाल करना है। ठीक है जी, 4 सवाल करना है और 80 मिनट मिल रहा है, तो एक सवाल के 20 मिनट बन जाते हैं। बस आप ये ध्यान में रखिएगा कि एक सवाल 20 मिनट में करना है, जितना हुआ आगे बढ़ जाओ, दूसरे सवाल पे आ जाओ। और दूसरा, जो सवाल आप याद करते जाओ, जैसे मुसन्निफ की तारीफ आपने याद करी, तशरीह याद करी, उसकी रिटन प्रैक्टिस करो। देखो कि क्या आप 20 मिनट में वो सवाल लिख पा रहे हो या नहीं। लिख पा रहे हो अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हो रिड्यूस करो उसको, स्पीड बढ़ाओ उसकी। ठीक है, लेकिन एक सवाल को 20 मिनट से ज़्यादा मत देइएगा। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि 4 सवाल आ रहे हैं लेकिन सिर्फ 2 सवाल के अंदर पूरी कॉपी भर देते हैं और फिर टाइम ख़त्म हो जाता है और भाग के आ जाते हैं। वो गलती होती है। अच्छा, अब हिस्सा बे में हमारे पास है जी 3 सवाल, 2, 3, 4, और हिस्सा जी में 1 है, 5। ठीक है, तो सवाल हिस्सा बे के अंदर, ये अभी जो लेटेस्ट मॉडल पेपर आया, मैं उसके हवाले से बात करूँ। हिस्सा बे में आपके पास 3 सवाल है जी। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 सवाल है। अब ज़रा सवालों को गौर से समझिएगा। हिस्सा 2 जो है उसमें आपको तशरीह करनी है शायर के हवाले के साथ। ठीक है, आपको तकरीबन 4 अशार दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा किसी भी 2 की तशरीह कीजिए शायर के हवाले के साथ। ठीक है, अब इसके हैं टोटल मार्क्स इस सवाल के 10, यानी कि एक तशरीह के 5 मार्क्स होते हैं। ठीक है जी, 5 मार्क्स है आपके पास एक तशरीह के। कैसे होते हैं जी? 1 नंबर होता है हवाला शायर और तारुफ शायर का, और 4 नंबर होते हैं तशरीह के। ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी शेर अटैम्प्ट करोगे, 1 नंबर आपको उसका हवाला प्लस हवाला शायर, जो हवाले थोड़ा बहुत शायर के बारे में आप बताओगे उसका है, और 4 नंबर जो है आपके पास जो है वो तशरीह है। अब इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी ज़रा पहले पेपर पैटर्न देख रहे हैं हम। तो आपके पास जो सवाल नंबर 2 आ रहा है वो है जी तशरीह। अब जाहिर बात है, तशरीह आपको पता है सबक में तो नहीं होती है, मुसन्निफ वगैरह उसमें तो नहीं होगी, नसर की तो नहीं है, ये तो नज़म का हिस्सा है। ठीक है, तो तशरीह करनी होगी आपको शायर के हवाले के साथ, यानी हवाला भी कि वो तशरीह किस नज़म से ली गई है, फलाना फलाना, और शायर का भी थोड़ा सा शायर का तारुफ होता है। ठीक है, अब वो क्या पेपर किस तरीके से करोगे, जाहिर बात है मुझे तो जहर लग रहा है जी। 1 नंबर का अगर हमें शायर का हवाला करना है तो कोई इतना बड़ा नहीं लिखेंगे हम, 5-5, 10-10 हेडिंग्स। तशरीह पे मेहनत करनी होती है यहाँ पे, वो मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेल में। तो बहरहाल दूसरे सवाल में आपके पास 4 तशरीहात दी जाएंगी, सॉरी 4 शेर दिए जाएंगे। आपने 2 करने, 2 छोड़ देने, और हर एक के 5 मार्क्स है, तो 2 करोगे 10 नंबर मिल जाएंगे। इस सवाल को करने के लिए आपको तशरीहात याद करनी होंगी लाजमी। फिर तीसरा सवाल जो है उसमें चॉइस है आपके पास, या नज़र आ रहा है, चॉइस है। 2 चीज़ें आ रही हैं तीसरे सवाल में 2 चीज़ें आ रही हैं। पहली चीज़ है जी इक्तबास की तशरीह, इक्तबास की तशरीह मुसन्निफ और सबक के नाम के साथ, सिर्फ नाम, तारुफ नहीं। ठीक है, इसके ये 2 आएंगी आपके पास, उसमें से कोई एक करनी होगी। ये होता क्या है, पैराग्राफ दिया जाता है आपको, पैराग्राफ दिया हुआ होगा किसी भी सबक का, ये सबक, ये नसर का है जी। ठीक है, ये नसर का हिस्सा होता है। तो किसी भी आपको सबक का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा इस पैराग्राफ का, सबक का नाम बताओ, इसके मुसन्निफ का नाम बताओ और इस पैराग्राफ की तशरीह करो। सबक के नाम के 1 नंबर होते हैं, मुसन्निफ के नाम का 1 नंबर होता है, तो ये 2 नंबर हो जाएंगे इसके, और 8 नंबर होते हैं तशरीह के। अब 8 नंबर अगर उस पैराग्राफ की तशरीह के हैं तो जाहिर बात है वो खुलासे जितना ही हो जाता है। ठीक है, और इसके लिए आपको 2 दिए जा रहे होते हैं पैराग्राफ, कोई सा भी एक अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, या 8 और 2 10 नंबर का हो गया। या फिर चॉइस दी जा रही है आपको, या फिर आपको सबक का खुलासा लिखना होगा मुसन्निफ के तारुफ के साथ। यहाँ मुसन्निफ का तारुफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ये सा अटैम्प्ट करोगे ना इक्तबास वाला, तो यहाँ मुसन्निफ का सिर्फ नाम देना पड़ रहा है और सबक का नाम देना पड़ रहा है कि ये सबक जो है हमारे उर्दू की दरसी किताब मैबिल और मै से लिया गया है और इसके मुसन्निफ का नाम है पतरस बुखारी। ये सिर्फ इतनी लाइन लिखोगे 2 नंबर मिलते हैं, लेकिन इक्तबास आपकी रेड मार देता है। और यहाँ जो है मुसन्निफ का छोटा सा तारुफ पेश करना पड़ेगा और खुलासा। तारुफ के आपको जो है 2 नंबर मिलेंगे और खुलासे के 8 नंबर। ये भी आपके पास 2 आएंगे जी, 2 सबक के नाम दिए होंगे, कोई एक करना होगा।
मेरी अपनी सजेशन ये है कि आप खुलासों को करो, मैं इसको गाइड करता हूँ कि आप इस चीज़ को करिएगा, क्योंकि यहाँ खुदा न खास्ता गलत पैराग्राफ डिटेक्ट कर लिया, गई भैंस पानी में, गलत पैराग्राफ। फिर अगर आपने पैराग्राफ के अंदर जो असल बातें लिखने को, यानी कि उस पैराग्राफ में जो बात है, आपने वो करने के बजाय कुछ टेंशन, मिसाल है महबिल और मैं या मामा अजमत में कोर्ट वाला सीन, वो है मामा अजमत कह रहा हूँ, ठेले वाला शहजादा जो है, अब उसका पैराग्राफ जो है उसमें कोर्ट वाला सीन है कि वो कोर्ट के अंदर पेश होता है, लेकिन आप इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाए और आपने जो है वो जो क्या नाम है ठेले वाला शहजादा, उसका कोर्ट वाला सीन छोड़ के कोई दूसरे सीन को आपने उसकी तशरीह कर दी, गई। ठीक है, तो मेरा अपना मशवरा है, खुलासों को कर लेगा, 3-4 तो हैं, अभी आपको बताऊंगा, 3 से 4 है। एक ठेले वाला शहजादा, मामा अजमत, महबिल और मैं, और बाईसाइकिल की तालीम, बस 4 खुलासे कर लो, छोटा छोटा सा उसमें 3 से 4 लाइनों का मुसन्निफ का तारुफ है, वो कर लो, हो गया। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल हो जाएगा, या तो आपने पैराग्राफ की तशरीह करनी है सबक के नाम और मुसन्निफ के नाम के साथ, या फिर आपको सबक का खुलासा पेश करना है मुसन्निफ के तारुफ के साथ। दोनों सवाल में से जो भी अटैम्प्ट करोगे आपको 10 नंबर मिलेंगे, और 2-2 आते हैं, एक एक करना होता है। ये तीसरा सवाल हो गया, नसर से आ रहा है। चौथा सवाल, इस यानी इस सेक्शन का लास्ट सवाल जो होता है बी का, वो आपका नसर से नहीं नज़म से होगा, और ये भी बिल्कुल इसी तरह है जैसे तीसरा सवाल है कि या तो आपको एक एक जुज़ दे दिया जाएगा नज़म का, जुज़ से मुराद होगा वो शेर नहीं होगा 2 लाइनों का, 5-6 लाइनों का बंद होगा, 2-4 लाइनें, इस तरह जुज़ होता है वो। आपको एक जुज़ दिया जाएगा नज़म का, आपसे कहा जाएगा उसकी तशरीह करो, उसके शायर का नाम लिखो और उस नज़म का नाम लिखो। ठीक है, जैसे आपको ऊपर चला ही है, आपको एक पैराग्राफ दिया जा रहा था सबक में से, अब आपको जो है एक नज़म में से कह लो आप पैराग्राफ दिया जा रहा है, आपको इसमें मुसन्निफ और नज़र सबक का नाम लिखना था, यहाँ आपको शायर का नाम और नज़म का नाम लिखना है, वही वाला सवाल है, बस नसर और नज़म का फ़र्क है। 8 नंबर 2 नंबर। अच्छा, यहाँ पर भी वही बात है, शायर का नाम लिखने को कहा जा रहा है, लेकिन तहजीब यही होती है कि थोड़ा सा 1-2 लाइनें शायर के बारे में लिख दी जाए, हालांकि कहा नहीं है नाम लिखने को कहा है, लेकिन थोड़ा सा शायर की तारीफ कर दो तो अच्छी बात होती है। बट प्रॉब्लम यहाँ लाए करती है, एक दिया हुआ वही करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, अब अगर आप सारे जूस याद करके जाओगे, खुदा अब उसमें भी आपके पास आ गया नहीं आ गया नहीं आ गया, चॉइस नहीं है इसमें। फिर दूसरी चॉइस आपको दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, या फिर नज़म का, किसी एक नज़म का नाम देंगे और आपसे कहेंगे उसका मरकजी ख्याल लिखो शायर के तारुफ के साथ, मरकजी ख्याल 8, शायर का तारुफ 2। ये मज़ेदार है क्योंकि 2 आएंगे, एक करना होगा, शॉर्ट होता है ये, तो इतना लंबा भी नहीं होता है मरकजी ख्याल। आपने कोई मरकजी ख्याल का मुराद है समझ लो 1 पेज 2 पेज भी नहीं बन पाएगा। तो मेरा अपना मशवरा है मरकजी ख्याल पे जाना चाहिए, ये इजी हो जाएगा। ठीक है, जिसके लिए आपको सारी नज़म के सारे वो पैराग्राफ वो आपको पूरी पूरी नज़म कह लो आप क्लास से याद करनी पड़ रही है, इससे अच्छा हर नज़म का मरकजी ख्याल ना कर लो। फिर 2 आ रही है जी, जो अच्छी लग रही है, जैसे आपने दोनों आ गई, आपको दोनों याद हैं। ठीक है, अगर आपको दोनों याद हैं, आपने देखा जी कि जिसको मैं अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ वो वाला अटैम्प्ट कर लो। ठीक है, इस सवाल के भी 10 नंबर है। तो ये सेक्शन बी हो गया। सेक्शन बी में सिर्फ 3 सवाल हैं। पहला सवाल है तशरीह, दूसरा सवाल है खुलासा, तीसरा सवाल है मरकजी ख्याल। ठीक है, अगर आप लोग अगर तशरीह के या खुलासे के बजाय इक्तबास पे जाते हो, मरकजी ख्याल के बजाय नज़म पे जाते हो, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से दूसरा सवाल क्या है, सिर्फ तशरीहात करनी है, तीसरा सवाल क्या है, खुलासा करना है सबक का, चौथा सवाल क्या है, मरकजी ख्याल करना है। ईजी हो गया ये, 3 सवाल किया, अल्लाह अल्लाह खैर चलो, यकीन माने आप 20 मिनट में खुलासा लिख सकते हो, लिख सकते हो, टाइम कम नहीं पड़ेगा। 20 मिनट में आप मरकजी ख्याल आराम से लिख सकते हो, टाइम कम नहीं पड़ेगा, और 20 मिनट में 2 तशरीहात लिख सकते हो, टाइम कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो माय सजेशन, इस सवाल में तो हमारे पास कोई दूसरी चॉइस तो है ही नहीं, तशरीह करनी पड़ेगी। इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में हम खुलासे की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम मरकजी ख्याल की तरफ जाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी, ये हो गया हिस्सा बी। कितने नंबर का है जी देख लें, 10, 20 और 30। ठीक है, 30 नंबर का हो गया ये। अब आते हैं हिस्सा जीम की तरफ। हिस्सा जीम तो बड़ा मज़ेदार कर दिया है, सिर्फ एक सवाल, 5वां सवाल, सिर्फ एक, शायर या मुसन्निफ, उनके तर्ज तहरीर की खसूसियात। पहले जो पेपर होता था ना, उसमें ये 2 सवाल होते थे। पहला सवाल होता था आपको मुसन्निफ के 3 या 4 मुसन्निफ दे के कहते थे, एक का
तर्ज तहरीर की खुसूसियात बताओ, ये अलग सवाल था। और एक इसी का आता था शायरों पर, कि फलाना शायर में से किसी एक का जो है आप उसकी तर्ज तहरीर की खुसूसियात बताएं, तो उसके कलाम की खुसूसियात। अब ये मिक्स करके एक कर दिया, चार देंगे, दो शायद गालिबन चार देंगे आपको, यानी कि दो मुसन्निफ होंगे और दो शायर होंगे। मर्जी है, शायर का करना चाहो शायर का करो, मुसन्निफ का करना चाहो मुसन्निफ का करो, किसी एक का। नंबर देखो 20, 20 नंबर का मतलब हो गया, ये जरा भरना पड़ेगा, ठीक है, ये भरना पड़ेगा थोड़ा सा, 4-5 सर लेकिन अगर बुक में छोटा ही लिखा हो तो फिर हम क्या करें? बुक में नहीं होगा बेटा, ये नोट्स में होगा, शायर और मुसन्निफ। और नोट्स वाले भी कभी भी शॉर्ट नहीं बनाएंगे। मैंने आपको एक नोट सप्लाई किया था उसका, अनीस हुसैन का, उसको देख के मुझे खौफ आ रहा है। ये होता ही नहीं है शॉर्ट कहीं पर भी, अगर शॉर्ट है तो उसको लॉन्ग करो, शॉर्ट है तो उसको लॉन्ग करो। और दूसरी मज़ेदार बात ये नहीं है, मज़ेदार बात ये है 20 मिनट में करना ही है। इस सवाल के हमने नंबर क्या काउंट किए थे कि टाइम कितना था इस सवाल में हमारे पास, सिर्फ 20 मिनट। तो ये है जी आपका मेहनत तलब हिस्सा। मेरा अपना ख्याल है, जैसे अगर आपको नोट्स में देखूँ ना, मैं अगर 2 मिनट दो, ज़रा मैं चेक करके बताऊँ। 175 पर है जी, मिसाल है। अब 175 में 176 पे ना नोट्स में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये एक मुसन्निफ है, इसका तबसरा दिया हुआ है, ठीक है। कितने पेजेस का है जी? 1, 2, 2.5 पेजों का है। ये नोट्स में 2.5 पेजों का है। जब हम इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे ना, कम से कम 8 से 10 पेज बन जाएंगे। 20 नंबर तो आराम से मिलेंगे, अगर आप 8 से 10 पेजेस हो गए ना, 20 नंबर आराम से मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या हम 20 मिनट में कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए आपको इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी होगी, आपको 20 मिनट में लाना होगा अपने हाथ को, चलाना होगा अपने हाथ को, 20 मिनट के अंदर लाना होगा। इसके लिए आपको मार्कर, ब्लू कट मार्कर, ब्लू ब्राउन कट मार्कर, वो सब छोड़ दो, सिर्फ एक मार्कर पकड़ो, उससे हेडिंग डालो, उसके बाद दूसरा पेन को तड़ 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 स्पीड, आग लग जाए आपकी कॉपी में, धुआं उठना शुरू हो जाए, इतनी स्पीड लगाओ, ठीक है, क्योंकि इसे 20 मिनट में करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले बेचारे जो गरीब गुजरे हैं ना, उन लोगों को बेचारे शायर भी करने पड़ते थे, मुसन्निफ भी, दोनों करते थे वो। आप क्या करो, आप सिर्फ चंद महज 5-6 मुसन्निफ हैं, उनको रट लो। और ज्यादा आसान करना चाहते हो 3 से 4 शायर है, बस उनको रट लो, खत्म। इन सर चार में इसमें हम से ये कर सकते हैं ना, पीछे हम 5-5 मिनट अगर बचा लें, हाँ, मरकजी ख्याल है उसमें। हाँ, हाँ, अगर आप ऊपर से कहीं से 5-5 मिनट बचा लो अपने लिए, यहाँ मेहनत कर लो, लेकिन रिवीजन भी तो होगा ना, ठीक है। तो इसमें आप एक काम, 10 खुसूसियात हाँ, लिखे। अभी आते हैं ना उसमें, हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा। नहीं तो मेरा इसमें मशवरा ये है, शायरों को कर लो। 5-6 तो शायर हैं, उनमें से एक अल्लामा इकबाल बड़े मशहूर हैं, एक वो है तकी मीर, दर्द, 4-5 शायर हैं, और उनको कर लो, खत्म। अच्छा, शायरों का तर्ज तहरीर, अच्छा इसको मैं शायर को क्यों तरजीह दे रहा हूँ, मुसन्निफ को क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि शायर के तर्ज तहरीर में मज़ा ये आता है कि शायर की जब आप खुसूसियात लिख रहे होते हो ना, आप जगह जगह शेर इस्तेमाल कर लेते हो, शेर से आपकी जगह बढ़ जाती है, वज़न आ जाता है सवाल में, जवाब में वज़न भी आ जाता है, जगह भी बढ़ जाती है, लगता बड़ा है हो छोड़ा जाता है। जबकि मुसन्निफ के अंदर, अब मिसाल के तौर पे अब शायर का कलाम की तारीफ कर रहे होगे, तो अब आप जब उसकी तारीफ करोगे ना दूसरे, तो दूसरों के शेर लिखोगे, अल्लामा इकबाल मीर तकी मीर के बारे में कहते थे, और अल्लामा इकबाल का वो शेर डाल दोगे जिसमें वो मीर तकी मीर की तारीफ कर रहा है। लेकिन जब मुसन्निफ के बारे में लिखोगे तो अल्लामा इकबाल का पूरा 2-3 लाइन का कॉल डालना पड़ जाएगा। मर्जी है आपकी, अगर आपको मुसन्निफ आसान लगते हैं, शेर व शायरी से चिड़े, तो आप मुसन्निफ कर लो, एक करो बहुत है, या तो शायर या मुसन्निफ। तो 4 में से 2 आएंगे, 2 में से कोई एक निकाल लेना आराम से, तो हो गया। पेपर तो आसान है, देखा जाए पेपर मुश्किल नहीं है, पेपर आसान हो गया जी। 50 नंबर आपको इजी मुफ्त के मिल रहा है, एमसीक्यूज, मुफ्त के तो नहीं कहते खैर हम, उसके बाद यानी आसानी से मिल रहा है, 50 नंबर आपको आसानी से मिल रहा है। हिस्सा बे के अंदर आपके पास तशरीहात ये सब है, हिस्सा जी में ही है, ठीक है। तो अब पेपर पैटर्न को अगर एक रफ सा ड्रॉ करें हम यहाँ पर, तो हमारे पास एमसीक्यूज कितने हैं? 50, ठीक है जी। ये आपको 40 मिनट में करने होंगे, मुमकिन है हो जाएंगे अगर आप एमसीक्यूज की तैयारी सर करेंगे। ये 20-20 मिनट काम है इसके एमसीक्यू का। 30 मिनट क्या है, वो सर 20 मैं कह रहा मिनट हूँ ये यहाँ आ गया ना। एमसीक्यू 20 मिनट का काम है, अगर 30 सेकंड में एक एक एमसीक्यू को देंगे तो तकरीबन 20 मिनट नहीं, बन जाएंगे। नहीं, नहीं, इसमें तो आपको 40 मिनट ही देंगे। अगर आप पहले भी कर लेते हो ना, ये आपके पास पेपर पड़ा रहता है, ठीक है, ये अलग पेपर होता है। पहले आपको सेक्शन ए यानी अलिफ का पेपर देंगे, घड़ी से 40 मिनट बाद आपसे वो छीन लेंगे,
अब अगर आपने एमसीक्यूज 15 मिनट में कर लिए ना, आप 25 मिनट बैठो, यहाँ से आप टाइम नहीं बचा पाओगे, ठीक है। ये अलग से देते हैं, फिर जब आपका ये टाइम खत्म हो जाता है ना, तो ये ले लेते हैं, ये वाला पेपर दे देते हैं। तो इसमें आपको मैनेज करना होगा खुद से, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 क्या है जी, तशरीह, जिसमें हमें शायर का, मुसन्निफ वगैरह, शायर का नाम, थोड़ा सा उसका हवाला वगैरह वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, खुलासा या इक्तबास, मर्जी है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मरकजी ख्याल या वो जुज। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, शायर या मुसन्निफ, ठीक है। नंबर देखें तो ये 50 नंबर का है, ये 10, 60 हो गए, 70, 80, 90, 100। टाइम देखें तो 40 मिनट इसके, 20-20 मिनट सबके लगा लो आप, ठीक है। इन सब का है आपके पास 1 घंटा 20 मिनट, 1 आवर 20 मिनट, ठीक है जी। तो टाइम आपने बस देख लिया, मेरा देखो 40 मिनट 50 MCQ उसको इतना मुश्किल नहीं है। इसमें आप 10, इसके आपके पास 20 मिनट होंगे तशरीहात करने के। मेरा अपना ख्याल है आप इसमें 20 मिनट ही लगाओगे, इसमें आपका टाइम नहीं बच पाएगा। खुलासे में भी आपका टाइम नहीं बच पाएगा, खुलासा थोड़ा बड़ा होता है। टाइम यहाँ बचेगा मरकजी ख्याल में, 15-10 मिनट के अंदर आप मरकजी ख्याल कर सकते हो, कर सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छा याद है ना, स्पीड चल रही है आपके पेन की, 10 मिनट में आराम से कर लोगे। अगर आपने 10 मिनट कर लिए तो फिर आपको इसके लिए 30 मिनट मिल जाएंगे, 30 मिनट होंगे। और आराम से सर आप कॉपी कलेक्ट करें, सर आप आगे से कॉपी करके 5-10 मिनट यूँ गेन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप 30 मिनट निकाल लोगे और हो जाएगा। अब ये सर आप इसकी पता है इसको टाइम में कैसे लाया जाता है, खुद से प्रैक्टिस करो। मिसाल के तौर पे आपने खुलासा लिख लिया, याद कर लिया ना, अब आप पेन लो, कागज लो और लिखना शुरू करो, देखो कितनी देर में किया है। अगर आपने समझे 20 मिनट में किया, ठीक है। अगर आपने देखा 25 मिनट में किया, दोबारा लिखो, स्पीड बढ़ाओ। अब देखो बार बार आप कितनी भी स्पीड बढ़ा के नहीं ला पा रहे ना 20 मिनट तक, फिर आप थोड़ा सा खुलासे को रिड्यूस करो, 1-2 लाइनें उड़ा दो, फालतू लाइनें हटा दो, इस तरह करके रिड्यूस करके 20 मिनट में आपको लाना है। तो ये टाइम प्रैक्टिस आपने खुद करनी होती है अपने तौर पे। मैं आपको पेपर पैटर्न दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको कहा वो देख ले जी। ये देखे जी, MCQ 50% 50 नंबर के 40 मिनट, ठीक है जी। पहला सवाल MCQ का है जी, दूसरा जवाब बताएं, पहले से स्टार्ट हो रहा है और देखें जी कहाँ तक आ रहा है, कहाँ है जी, ये देखो 50वां MCQ, ठीक है जी। 4-4 ऑप्शन वाले, 4-4 ऑप्शन वाले MCQ, ठीक है। 50 नंबर के 50 MCQ। फिर देखो जी, ये आपका हिस्सा बे और जिम टोटल 50 नंबर का हो गया। इसमें से हिस्सा बे जो है वो 30 नंबर का है और हिस्सा जिम का है, ये रहा देखो, हिस्सा जिम जो है वो 20 नंबर का है, ठीक है। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं। दूसरा सवाल मैंने आपको क्या बताया था कि किसी 2 तशरीहात करनी है शायर के हवाले के साथ। एक शेर, दूसरा शेर, तीसरा शेर, चौथा शेर, 4 शेर दे रहे हैं, किसी 2 की तशरीह कर लो शायर के हवाले के साथ। 10 नंबर का है तो 5 नंबर का एक, शायर का हवाला 1 नंबर का, 4 जो होते हैं वो तशरीह के होते हैं। अब तीसरा सवाल देखो, मैंने आपको क्या बताया था, इक्तबास या खुलासा। तो देख लो जी, ये 2 इक्तबास दी जा रही हैं, एक ये पैराग्राफ आ गया, एक ये पैराग्राफ आ गया। इन 2 में से क्या कह रहे हैं जी, मंदरजा झेल में से किसी एक की तशरीह करें। इसके 8 नंबर होंगे तशरीह के, और जो इक्तबास की तशरीह करोगे उसके मुसन्निफ और सबक का नाम, यानी मुसन्निफ का नाम और सबक का नाम, इसके 2 नंबर होंगे, 10 नंबर हो जाएंगे। फिर ये देखो चॉइस दी हुई है आपको, या फिर आपको ये 2 सबक दिए जाएंगे, इनमें से किसी एक सबक का खुलासा लिखना होगा मुसन्निफ के मुख्तसर तारुफ के साथ। मुसन्निफ के तारुफ के 2, खुलासे के 8, 10 नंबर का ये हो गया। इसी तरह चौथा सवाल देखो, वही है जी, या तो किसी 2 नज़म दी हुई, एक ये, इनमें से किसी एक नज़म का मरकजी ख्याल लिखना है, 8 नंबर उसके, और उसके शायर का तारुफ 2 नंबर उसके। या फिर आपको एक जुज़ दिया होगा, देखो कितना बड़ा जुज़ है, 5 लाइनों का, इस एक जुज़ की तशरीह करनी होगी शायर और नज़म के नाम के साथ। शायर और नज़म का नाम 2 नंबर, इसके 8। इसी तरह ये 5वां सवाल है जी का, के हिस्सा जीम का, शायर या मुसन्निफ में से किसी एक कलाम की तारीफ। अब ये मीर तकी मीर और फैज़ अहमद फैज़ शायर हो गए, सर सैयद अहमद ख़ान और हसन आज़ाद जो है वो मुसन्निफ हो गए। एक का करना है 20 नंबर का। ये हो गया पेपर पैटर्न, ठीक है। पेपर पैटर्न में आई होप कोई सवाल तो नहीं होगा। अगर क्लास ड्रॉप हो तो बच्चों दोबारा क्लास लगा लेना, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी सी और बातें करनी है मुझे, ठीक है। अब आते हैं ज़रा रिव्यू। सर
हाँ बोलो। दो मुसन्निफ देते हैं। हाँ, ये पेपर है ना, देखो कहाँ गया, 2 मुसन्निफ देंगे और 2 खुलासे। तो ये सर सैयद खान है ना, ये मुसन्निफ है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये भी मुसन्निफ है, जबकि ये जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, फैज़ अहमद फैज़ और तकी मीर, ये शायर है। पहले तो होता था मुसन्निफ का अलग सवाल होता था, शायर का अलग, अब इन्होंने मिला के एक कर दिया। ठीक है, अब जब एक करेंगे तो जाहिर है 4 शायर 4 होंगे, इसमें से 2 मुसन्निफ और 2 वो देंगे शायर को। तो आप अगर शायर करके बैठते हो तो आपको इन 4 में से 2 आते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ूँ, पेपर पैटर्न समझ में आ गया, इसमें कोई सवाल पूछे जल्दी से। जी सर, समझ में आ गया। अच्छा, आप आगे बढ़ते हैं, अब जरा रिड्यूस सिलेबस देखते हैं। ये तो हमने देख लिया ना क्या क्या याद करना है। हमने क्या क्या याद करना है, एमसीक्यूज याद करना है, तशरीह याद करनी है, खुलासा, मरकजी ख्याल और शायर, या आप मुसन्निफ, मर्जी आपकी। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं पेपर देने जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि हमें ये याद करना है, तो इनमें से क्या क्या याद करना है। ठीक है, आते हैं, ये रिड्यूस सिलेबस है आपका। 6 मिनट रहेगा, दोबारा क्लास कनेक्ट करवाऊंगा भी नोट। हाँ, अब ये रिड्यूस सिलेबस है। अब सबसे पहले खुलासों की बात करता हूँ मैं। आपको जो मैंने नोट्स सबको ही दिए, मैंने वही वाले हैं ना, अनीस भाई वाले हैं आप सबके पास नोट्स। अगर आप हो सके तो नोट्स खोल के रख लो। सबक का खुलासा है उसमें 140, पेज नंबर 140। हाँ, एक काम करो,